हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टैंडर्ड पेपर मैक्स का आंसर की देखने वाले हैं सेक्शन ए के लिए। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है पेपर की। पहला है, हर एक ट्राइंगल क्या कॉम्पोनेंट होता है? तो नहीं, ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसलिए फॉल्स है। एक्स सेकेंड वन के अंदर एक्स की जगह पे अगर 3 डालो तो आंसर 0 हो जाता है, इसलिए P ऑफ 3 इक्वल टू 0 करेक्ट है। यहाँ पे y के लिए हमें डिस्टेंस पूछा गया है परपेंडिकुलर, सो आंसर आएगा 7 क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये ट्रू है। अगर x के लिए पूछा गया होता तो 3 होता। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला है। एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, तो ट्रू आएगा। ये बेसिक के अंदर भी सेम टू सेम ये एमसी के लिए पूछा गया था कि रेडियस आंसर ट्रू आएगा, पेरीमीटर और सर्कल अगर सेम हुआ तो वो आप इसका सॉल्यूशन भी आप बेसिक के पेपर के अंदर दे सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है। एलसीएम 180 और 40 का आएगा 360। फिर हमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब सी अपॉन ए। सी मेरा यहाँ पे -3 है, ए मेरा है 6। सो यहाँ पर सी मेरा है -3 और ए अपॉन 6 मतलब -3 अपॉन 6 तो 3 1 3 2 तो आंसर आएगा -1/2। अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन दी गई है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका आंसर वन एंड ओनली सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे मेरे को अगर पूछा गया है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज, तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमें इसके ऊपर से मिल सकती है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। abc की वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर 0 है। हर सर्कल सिमिलर होता है। तो यहाँ पे माइनर आर की फॉर्मूला पूछी गई है, स्टैंडर्ड 9 में भी ये आ चुका है। पाई आर स्क्वेयर अल्फा अपॉन 360, 10th में भी सेम ही है। यहाँ पे आपको पूछा गया है एम की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली है कि यहाँ पर m और m 2m दोनों प्लस में आ जाएंगे, -n यहाँ पे +n और -m दिए तो वैसे ही चला जाएगा। सो 2m इक्वल टू 14 प्लस 4 तो 18 हो जाएगा, तो m मेरा 9 हो जाएगा। सिंपली कौन से इक्वेशन के लिए यहाँ पर 2 इक्वल रूट होगा तब ये हमारा इक्वल टू 0 होगा, तो 2 रियल रूट्स आते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम बेसिक में भी यही इक्वेशन पूछा गया था डिस्टेंस के लिए। a और b वहाँ पे x के लिए था, xy के लिए यहाँ पे ab के लिए, तो √x² प्लस b²। ये हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सम से जिसके अंदर मुझे सेंटर टर्म निकालनी होती है। सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसका बाजू में हमें सॉल्यूशन दिया गया है। आंसर आता है 50 डिग्री। यहाँ पे हमें रेडियस पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर 5 आएगा। यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन दिए गए, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तब दोनों ही लाइन एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड होगी। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन भी आ सकता है अगर ऑप्शन में है तो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोइंसाइड लाइन। HCF पूछा गया 35 और 22 का, तो आंसर 1 है क्योंकि एक है हमारा और दूसरा है हमारा इवन। फिर पहला मैथमेटिशियन, एक ऐसा मैथमेटिशियन जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला फाइंड आउट की जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, तो वो है सिद्धार्थ आचार्य। यहाँ पे हमें पूछा गया है यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ जीरो y p ऑफ x के लिए, तो x पे हमारा ये 1 और ये 2, आंसर आएगा 2। ये 1 के अंदर से अगर हम माइनस कर दे 0.63 तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.37। जीरोस ऑफ 2x माइनस 6, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 करके ले लीजिए, तो x इक्वल टू 6/2 मतलब के 3 आंसर आएगा। सो पहला हमारा ऑप्शन 3 पे चला जाएगा। पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग -5 नेचुरल नंबर, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर में माइनस डिजिट, तो आंसर आएगा 0। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए समाप्त होता है। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
ऐसे ही बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।